तो बताइए। देखिए, बिहार में जो उद्योग को बढ़ाना है, इसके लिए हम सबको रुपया जो है, जो रकम सरकार की सहायता से या घर के गार्जियन के सहायता से मिलती है, उस पैसा में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। गैपिंग क्या है? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये समझिए आप सब भी। बिहार के युवाओं जो उद्यमी बनना चाहते हैं, गैपिंग ये चीज है कि जैसे हमको 10 लाख रुपया सरकार देती है या गार्जियन हमको 2 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए दिया है, तो उसमें 2 लाख रुपया को 100% जी हमको यूज करना है बिजनेस में। जैसे मुझे आटा चक्की बैठाना है, तो 2 लाख रुपये मेरे पिताजी दिए, तो 2 लाख रुपये का सदुपयोग 100% होनी चाहिए। करते क्या है? सरकार हमको 10 लाख दिया, 10 लाख दिया, खा जाता है। हम क्या किए? बिल बढ़ा के मशीन ले लिए, उसमें 2 लाख रुपया खा गए। तो पैसा तो जोर जार के मिलता है, पैसा हो गया गैपिंग। मतलब आपका जो कहने का तरीका है, पैसा सरकार दे रही है जी, लेकिन जो उद्योग करने वाले हैं उस ठीक ढंग से उस पैसे को संचालन नहीं कर पा रहा है, इधर उधर पैसा बर्बाद कर देता है। पैसा का गैपिंग हो रहा है, गैपिंग हो रहा है, बर्बाद कर रहा है। जी, पैसा बर्बाद अन्य काम में हो जा रहा है। अन्य काम में, घर और ये सोचता है कि जैसे हमको जूता फैक्ट्री खोलना है, बैग फैक्ट्री खोलना है, आटा चक्की खोलना है, गेट ग्रिल खोलना है, पनीर फैक्ट्री खोलना है, ये फूडिंग सेक्टर या एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चर सेक्टर जो भी रहे, अगर हमको 10 लाख रुपया मिला है तो सरकार भी जोर जार के देती। सरकार तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, ये थोड़े कि हमसे वो सिस्टम है, वो सिस्टम है। यहाँ देखिए, हाँ, वो एक सिस्टम है। तो वो क्या करते हैं कि 10 लाख रुपया हमको जो दिया, उसका सदुपयोग प्रोजेक्ट के अनुसार होना चाहिए, जो कि हम 40% भी सही राशि उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसको अन्य जगह लगा देते हैं। तो स्वाभाविक है, हमको मेरे शरीर में 2 लीटर ब्लड होना चाहिए, 1 लीटर हम किसी और को दे दिए या 1 लीटर कहीं और खपत कर दिए, तो स्वाभाविक है मेरा शरीर कमजोर हो। यही बस बिजनेस कॉन्सेप्ट बिहार में बिजनेस इसी तरह ठप हो रहा है। नया हम रिसर्च बोल रहे हैं आपको। बिहार में जो बिजनेस ठप होने की परंपरा चल रही है, उसका मुख्य रीजन है कि लोग पैसा लेके गोल मोल घुमा घुमा के पैसा खर्च कर देता है, उद्योग में नहीं लगाता है। ये तो एक पॉइंट हुआ, ये अपनी गलती हुई। लेकिन उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो समर्पित होते हैं। जी, सब तो खराब नहीं होता है। नहीं, क्यों नहीं, सब नहीं होगा। कुछ लोग समर्पित होते हैं, उसको क्या गाइडेंस होना चाहिए? उसको क्या, जो पूरे तैयारी के साथ आते हैं, पूरा शिद्दत के साथ आते हैं, उसके लिए क्या योजना कैसी होनी चाहिए? उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, सफल उद्यमी जो हैं, आप सफल उद्यमी कैसे बनेंगे, इस पर आप बात कर रहे हैं हमसे। जी, सफल उद्यमी जो समर्पित है 100%, उसका भी बिजनेस कहीं ना कहीं कुछ लूज हो जा रहा है। तो इसके कारण ये नहीं है कि उसका बिजनेस चलेगा ही नहीं, उसको धैर्य रखना चाहिए। और ये बात है कि उसको है ना, मार्केट पर पकड़ ज्यादा करना चाहिए। मतलब मार्केटिंग जो है उस पे ज्यादा काम करना है और पेशेंस रखना है। मतलब जी, समय का इंतजार करना है। समय का इंतजार नहीं, धैर्य रख कर समय के साथ चलना। जैसे मेरा कहना ये है, इसका एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। पेशेंस जो धैर्य है, जैसे आप, मेरा बिजनेस अभी थोड़ा घाटे में चल रहा है, तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हमको काम करना है। और इसका जैसे बैग का फैक्ट्री, हमें जूता का फैक्ट्री है, आटा चक्की का फैक्ट्री है, अन्य कोई भी प्रोडक्ट का फैक्ट्री बनाने, उसके लिए जो है क्या, उसको रीसेल के लिए जगह नहीं मिलता है। अच्छा। जगह मतलब ये जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, रिश्ता, बिजनेस का रिश्ता जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? रिश्ता, संबंध, बिजनेस में जो एक संबंध बहुत बड़ा चीज होता है, जिसको रिलेशन कहते हैं इंग्लिश में। रिलेशनशिप बनाना है हमको किससे? जैसे मेरा माल, अगर हम क्षमतावान है, फैक्ट्री वाले क्षमतावान है, तो मेरा अपना भी रिटेल ऑफिस खोल देना है, रिटेल शॉप खोल देना है। जैसे बैग का फैक्ट्री है, बैग का रिटेल शॉप भी 2-3 भी होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया जो क्षमतावान है उसके लिए। जो क्षमतावान नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूटर का निर्माण करे। डिस्ट्रीब्यूटर, जी, बस
जैसे कि एक व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार से क्या सपोर्ट मिल सकती है, सरकार से क्या उसको लाभ मिल सकता है। तो जैसे आप ले लीजिए, कलकत्ता का उदाहरण मैं लेता हूँ, वहाँ एक मंगला हाट नाम एक बाजार है जी, वो पूरे विश्वव्यापी बाजार है, उसको इंटरनेशनल मार्केट। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट एक तरह से हुआ। क्यों हुआ? वहाँ के सरकार ने बहुत सस्ते रेट पे वहाँ एक मार्केट डेवलप किया, और जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका वहाँ पे काउंटर दिया गया। जैसे आप सरकार हैं, कहीं पटना में, कहीं भागलपुर में, कहीं गया में, एक ऐसा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज चैनल का निर्माण करे जहाँ एक मार्केटिंग हब हो, वहाँ सभी मैन्युफैक्चरिंग आके अपना सामान रखे और पूरे वर्ल्ड से लोग आए कि बिहार में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसका बिजनेस पॉइंट ये है। देखिए, सरकार के, बिहार सरकार के सिस्टम में तो ये कमी है जी। जैसे भागलपुर में सिल्क उद्योग, उसके बाद में चर्चा करें। सिल्क उद्योग अच्छा कारोबार है, जो ये मार्केटिंग का छोटे मोटे उद्यमी है, इसके लिए जिला में किसी भी उद्यमी के लिए एक भी अच्छा स्टॉल की बात तो दूर, स्टॉल है ही नहीं। तो बिहार सरकार को चाहिए, जैसे कोल्हापुर महाराष्ट्र में जो एक कोल्हापुर जगह है, और वहां ज्यादा कर मोची भाई रहते हैं, मोची भाई जूता बनाने का काम करते हैं, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार स्टॉल आरक्षित कर दिया है महाराष्ट्र में, जिससे उसका जूता, महाराष्ट्र का शान है कोल्हापुर, उसी लिए भागलपुर का जो उद्यमी है भागलपुर का शान है। तो भागलपुर जिला पदाधिकारी के साथ साथ बिहार सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी नए उद्यमी को उठाने के लिए उसको एक मार्केटिंग प्लेस देना, मार्केटिंग जगह, और उसका एक ऐसा एडवर्टाइज करना चाहिए कि मार्केट वर्ल्ड से आके वहां ले, क्योंकि मेरे पास जितनी क्षमता है, जितनी कुशल कारीगर की, तो इसके लिए सरकार को विज्ञापन तो देना ही चाहिए। प्रचार प्रसार सरकार करे अपने पैसे। सरकार का भी कुछ न कुछ योगदान होना जरूरी होता है जी। जब एक हाथ आप आगे बढ़ाइएगा तभी दूसरा हाथ पकड़ेगा, तभी दोनों मिलके आगे बढ़ेगा। बात सही है। अकेले हम झंडा लेके चल जाएंगे तो उससे झंडा करने वाला नहीं। सरकार को भी साथ आना होगा और हम सबको भी अपना पूरा ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम और आप जो भी चैनल को देख रहे हैं एक सफल उद्यमी बन सकता है। अच्छा, आप जरा अब ये दर्शकों को बताइए कि आपसे जुड़ के कैसे लोग कमा सकता है, आपसे जुड़ के कैसे लोग महीने का 20,000 25,000 रुपया कमा सकता है, क्योंकि आपके पास जूता फैक्ट्री है, तो आप कैसे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मेरा ब्रांड भी, एक खुशखबरी है, मेरा ब्रांड भी रजिस्टर हो गया है सीएम लेदर करके। सीएम लेदर के नाम से इनका एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो भी बिहार में किसी भी जिले के हो, अगर वो जूता बनाते हैं, छोटे मोटे भी उद्यमी हैं या बड़े भी उद्यमी हैं, अगर वो जूता बनाते हैं मेरे पास बेच दे, मैं अपना ब्रांड लगाकर उसको सेल करूंगा। ये बहुत बड़ा बात आपने इस चैनल पे बोला है कि आप अगर जूते का रोजगार कर रहे हैं और आपका जूता नहीं बिक रहा है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे जुड़ के आप आसानी से जूता बेच सकते हैं और ये पूरा जूता आपका खरीद लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। उद्योग जगत में ये एक मील का पत्थर साबित होगा बिहार के लिए, छोटे युवाओं के लिए, क्योंकि छोटे जो युवा बिजनेस स्टार्ट करते उसको बेचने की समस्या होती है, लेकिन आपने तो एक बहुत बड़ा ऑफर यहाँ पे ला दिया है, भूचाल ला दिया है बिहार में, आप उनका सारा जूता खरीद लेंगे। तो इससे हमको बहुत खुशी मिली, आपने इतना योगदान दिया और आप आगे भी योगदान देते रहेंगे, क्योंकि आप में इतनी कुशल क्षमता करने की है कि पूरे बिहार को एक उद्योग क्रांति की ओर हम लोग लेके चलेंगे। और जिनको भी जुड़ना हो, आसानी से हम लोग से जुड़ के बिहार में एक उद्योग का वातावरण तैयार कीजिए, ताकि यहाँ से पलायन रुक जाए। यही है ना जी? बस। तो आज आपसे मिलके खुशी लगी। आप कुछ दर्शकों को बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए। इनका चैनल बिजनेस रिलेटेड ही होता है,
ये नंदीकेश जी हैं, नंदीकेश ब्लॉग करके सर्च करिए यूट्यूब पर, शेयर करिए। जो मुझे चाहने वाले हैं और जो इन्हें चाहने वाले हैं, जो बिजनेस को चाहने वाले, जो रोजगार को चाहने वाले हैं, जो बिहार से प्रेम करे, जो बिहार से प्रेम करते, बिहारीपन से प्रेम करते हैं, वो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर, ताकि ये नोटिफिकेशन, ये सूचना आप तक से पहुंच पाए और बिजनेस आप करिए, रोजगार को जिंदा रखिए, बिहार को समृद्ध बनाइए। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, किसी और के साथ फिर किसी दिन मिलते हैं। आज के लिए वीडियो यहीं पे सुनकर टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।